हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, तो हमारा टॉपिक है चैप्टर 15 लाइट। सबसे पहले लाइट के बारे में कि लाइट क्या है और इसके बारे में कुछ ब्रीफ। ठीक है, लाइट को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, तो एक ऐसे रेडिएशन के वे में हम लोग डिफाइन करते हैं, एक ऐसे रेडिएशन की वे में हम इसे जानते हैं जो कि विजिबल होता है इंसानी आंखों के द्वारा। बैठ जाओ। मैक्सिमम काफी सारे रेडिएशन होते हैं जो कि अच्छा न्यूक्लियर बम जहाँ पे गिरते हैं वहां से भी रेडिएशन निकलता है, लेकिन क्या हम उन्हें देख सकते हैं? नहीं देख सकते। काफी सारे रेडिएशन होते हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते, जैसे गामा रेस हो गया, अलग अलग टाइप के हैं। लेकिन लाइट जो होता है वो भी क्या है, रेडिएशन ही है, लेकिन उसे हम इंसानी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ इज द सन। ठीक है, अर्थ में लाइट का सबसे बड़ा जो सोर्स है और नेचुरल सोर्स है वो क्या है, सन है, और सबसे बड़ा भी वही है। हमारे पूरे ऑल ओवर सोलर सिस्टम को जो रोशनी मिलती है वो किससे मिलती है, तो सन से मिलती है। ठीक है, थर्ड टॉपिक क्या है, सनलाइट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड thereby in the growth of plants। ठीक है, तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उस पे सबसे बड़ा रोल किसका होता है, तो लाइट का होता है। जब बिना रोशनी यानी कि बिना, यहाँ पे लाइट से मतलब है सिंपल तुम्हारा सनलाइट से, जो सनलाइट है जब वो प्रेजेंस होता है तो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस की वजह से क्या होता है, तो प्लांट जो है खाना बना पाते हैं, और ऑल ओवर जो अर्थ में लाइफ है वो उसी की वजह से है। ठीक है, सिट डाउन। फोर्थ टॉपिक, other sources of light are candle light, fire, laser, tube lights, electric bulbs, etc। ठीक है, तो लाइट चौथा टॉपिक में पढ़ता है कि लाइट के अलग अलग सोर्स कौन कौन से हैं। तो हम लोग जानते हैं कि लाइट कहाँ कहाँ से मिलता है, कैंडल से, आग से, लेजर से, ट्यूब लाइट से और इलेक्ट्रिक बल्ब से। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ कुछ चीजें हैं, तो अलग अलग टाइप के। अच्छा, लाइट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, इस इट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रेवल। लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, उसे किसी भी मीडियम की नीड नहीं होती। अगर वही हम साउंड को देखते हैं, क्या साउंड वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है? नहीं। साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए होता है, उसको कोई ना कोई सोर्स चाहिए ट्रेवल करने के, उसको कोई मीडियम चाहिए। लाइट के केस पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाइट और साउंड हम अगर उन दोनों को कंपेयर करते हैं तो लाइट और साउंड का क्या है, साउंड एक बैक बेंचर की तरह है, ठीक है, और लाइट एक फ्रंट बेंचर की तरह है, टॉपर की तरह। बोलोगे कैसे, तो इसको इस तरह से समझो, अगर दो बच्चा है, ठीक है, एक है तुम्हारा बैक बेंचर, एक है तुम्हारा फर्स्ट बेंचर। हम बोलेंगे बैक बेंचर दोनों को मानो बोलते हैं कि चलो जाओ, जा करके ये जो दीवार है उसके पीछे में कुछ सामान रखा हुआ उसको लेके आओ। मान लो दीवार बन मतलब पूरा पैक है, ठीक है, तो क्या करेगा बैक बेंचर, बोलेगा अच्छा सर बोले है ना, तो सीधा क्या जाना, हम कूद के जाएंगे, वो कूद के चला जाएगा। भाई टॉपर क्या करेगा, अरे बाप रे इतना बड़का दीवार है, रिटर्न आ जाएगा, बोले सर नहीं होगा। यही करता है लाइट, जब लाइट किसी चीज से टकराती है तो वो या तो रिटर्न आ जाती है या रुक जाता है वहीं पे, बस वही पॉज हो गया। लेकिन साउंड जब टकराएगा वो देखेगा आसपास में क्या कुछ सोर्स है उसके पीछे जाने का, अगर रहता है तो वो वेव फ्रीक्वेंसी के थ्रू उसके पार चला जाता है। लेकिन लाइट में ऐसा नहीं होता है ना। तो एक तरह से एक और बात है, लाइट तेज होता है, बहुत ज्यादा तेज होता है, साउंड काफी धीमा होता है ना। लेकिन लाइट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकता है, लेकिन साउंड क्या होता है, तो साउंड जो है आसपास के पूरे एरिया में एक रेडिएशन वाइजेस जो है पूरी एरिया में फैलता है। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझ में आ गया, लाइट और साउंड में अंतर। तो यहीं पे आगे बताया गया कि लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, लेकिन साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता, ये याद रखना हमेशा। ठीक है, अच्छा अगला क्या है, द पाथ ऑफ लाइट इज ऑलवेज स्ट्रेट। ये तो हम लोग को सबको पता है कि लाइट का पाथ हमेशा स्ट्रेट होता है, वो साउंड की तरह वेवलेंथ में या फिर फैलता कभी नहीं है, वो हमेशा स्ट्रेट ही जाता है। अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में क्या जानते हैं और है क्या चीज आखिर ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखो, द बाउंसिंग ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस सच एज अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जब लाइट किसी चीज से टकरा कर बाउंस हो जाती हो या फिर रिटर्न आ जाती हो
तो इसे ही हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये मैक्सिमम केसेस पे मिरर्स के साथ देखा होगा, लेकिन ये हर एक पर्टिकुलर सतह पे कोई भी एक सरफेस हो, अगर वो चिकना होगा तो उस पर ये चीज अप्लाई होगा। यहाँ पे एक मिरर था, ठीक है, लाइट जो है यहाँ पे आता है, आया, जिस डायरेक्शन से आया, और यहाँ पे एक देखना, यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट किया जाता है, ठीक है, इसको इक्वल्स कहा जाता है, ठीक है, ये इक्वल एक लाइन है, जहां पे क्या आया, इंसिडेंट रे आया, ठीक है, इंसिडेंट रे जब पड़ता है तो इंसिडेंट रे यहां पड़ने के बाद यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, उस रिफ्लेक्ट हुए रे को कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ दो एंगल्स बनते हैं, इस इमेजिनरी लाइन के पीछे दो एंगल्स बनेंगे, पहला एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये हमेशा इसके इक्वल होता है। सेम इसके नीचे में भी जो है रेज बनती है, ठीक है, जिसको काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी रेस कहा जाता है, जिसके बारे में हम भी आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये याद रखना, हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं एक दूसरे से, ठीक है,